और चलिए अब आपको दिखाते हैं गांव शहर की 100 बड़ी खबरें। चीन की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। झिंजियांग उइगर के खदान और जल विद्युत संयंत्र के पास परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा आगे। 5 दशकों से चीन ने छिपा रखा था राज। एलएसी पर चीन की दोहरी चाल, पीएलए को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। ग्लोबल टाइम्स ने भी युद्ध के 5 पॉइंट्स का जिक्र किया था। चीन ने लहासा मिलिट्री अस्पताल के पास बनाया हेलीपैड। युद्ध होने पर घायल सैनिकों को जल्द अस्पताल पहुंचाने की रणनीति। दुनिया को कोरोना देने के बाद चीन कोरोना प्रूफ शहर बनाने की कर रहा तैयारी। 2000 वर्ग किलोमीटर में बसेगा शहर। चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी ने एनएसए डोभाल के साथ शुक्रवार को अहम बैठक की। एलएसी पर मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई। संसदीय समिति के सामने सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, सरहद पर सेनाएं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा समिति की बैठक में उठाया बेतुका सवाल। बॉर्डर एरिया में ऑफिसर्स और जवानों के खाने की क्वालिटी पर सीडीएस से पूछा सवाल। संसद समिति के सामने पेश होने पर जनरल रावत का तंज, कहा सीमा पर दुश्मन है और सीडीएस को सांसदों के सामने बताना पड़ रहा है कि बॉर्डर पर रसद कितनी है। एलएसी पर चीन से निपटने पर रक्षा मंत्रालय में हुआ महामंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख की 2 घंटे बैठक चली। समुद्र में चीन रॉकेट लॉन्च के जरिए फ्लोटिंग स्पेस बोट बना रहा है, यानी कि भविष्य में समंदर में तैरते स्पेस बोट से चीन रॉकेट लॉन्च करेगा। एलएसी पर भारत चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की बैठक में दोनों ओर से तनाव कम करने की कोशिश पर बातचीत हुई। भारत के खिलाफ मिनी वॉर शुरू कर सकता है चीन। 15 से 20 सितंबर के बीच हो सकता है भारत चीन में मिनी वॉर। चीन को जवाब देने के लिए भारत के जवान तैयार। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल के आने से खौफ में है चीनी फौज। सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सरकारी मीडिया में आया बयान, पीएलए के सामने नहीं टिक पाएगा राफेल। आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को चीन का खुला समर्थन, कहा विश्व समुदाय पाकिस्तान का करे सम्मान। आतंकवाद से लड़ाई में दिया बड़ा बलिदान। भारत अमेरिका की दोस्ती से बौखला गया है चीन। ग्लोबल टाइम्स में लिखा, जंग के लिए तैयार रहे सैनिक। एलएसी पर एंटी टैंक मिसाइल के साथ 50,000 चीनी सैनिक तैनात। समंदर में चीन को घेरने का यूएस का बड़ा प्लान। मरियाना द्वीप पर 11,000 सैनिकों का युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में 100 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे ताकत। साउथ चाइना सी में यूएस नेवी तैनात करेगी हवा और पानी के अंदर मार करने वाले ड्रोन। 2021 तक साउथ चाइना सी में तैनाती रहेगी। लद्दाख में अगले 3 दिन बेहद अहम है। युद्ध के लिए साजो सामान जुटा चुका है चीन। भारतीय फौज की भी जबरदस्त तैयारियां। बर्फ गिरने से पहले हमले की तैयारी में है चीन। सूत्रों के अनुसार एलएसी पर सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है चीन। विदेश मंत्रियों की बैठक में छिपाई जानकारी। जयशंकर के पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। आतंकवाद पर भारत यूएस ने पाकिस्तान को दी नसीहत। पाकिस्तान 26/11 और पठानकोट के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करे। चीनी मीडिया के हवाले से चीन ने भारत को एक बार फिर से युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। पैंगोंग सो से भारत पीछे हटे नहीं तो जंग होगी। चीन ताइवान में कभी भी छिड़ सकता है युद्ध। ताइवान के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में हमले का जवाब देने की स्ट्रेटेजी को तैयार किया गया। पड़ोसी देशों के साथ वक्त वक्त पर पैदा होने वाले तनाव के चलते चीन के न्यूक्लियर हथियार बनाने वाले सीक्रेट परमाणु अड्डे का खुलासा हुआ, जिससे उसने 5 दशक से छिपा रखा था। पीओके में पाकिस्तान की साजिश। चीन के साथ तुर्की को दे रहा जगह। पीओके झंडे के साथ पाकिस्तान और तुर्की के झंडे दिखे। अरुणाचल से अगवा 5 भारतीयों की आज वतन वापसी। 5 अगवा भारतीयों को आज वापस लौटाएगा चीन। चीन से सीमा पर तनाव के चलते देश में चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत अपना योगदान देने को कहा, ताकि चीन की कमर को तोड़ा जा सके। पाकिस्तानी फौज की पोल खोलने वाले पत्रकार बिलाल फारूकी कराची में गिरफ्तार। पत्रकार और बुद्धिजीवियों ने विरोध दर्ज कराया। कनाडा की एक रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। खालिस्तान के पीछे पाकिस्तान का हाथ। खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में इमरान के खिलाफ फिर से भड़का विद्रोह। बलूचिस्तान के लोगों ने हंगर स्ट्राइक की। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे बलूची। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में ट्रक चालक और कंडक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
जो ट्रक में हथियारों की खेप लेकर जा रहे थे। ड्रग्स मामले में रिया के वकील सतीश मान शिंदे आज हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं जमानत याचिका। निचली अदालत से रिया और शोविक को नहीं मिली थी राहत। नए विवाद में घिरी शिवसेना। सीएम उद्धव ठाकरे का कार्टून फॉरवर्ड करने पर शिव सैनिकों ने नेवी के पूर्व अफसर को पीटा। गुंडों ने पूर्व नेवी अधिकारी को बीजेपी का बताकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 4 गुंडों को गिरफ्तार किया। पूर्व नेवी अफसर को पीटने पर उद्धव सरकार पर एक बार फिर से भड़की कंगना रनौत। केंद्र से संवैधानिक अधिकारों को बचाने की अपील की। बिहार के चुनाव प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पटना में कहा, सुशांत को न्याय मिलने तक चुप नहीं बैठेगी बीजेपी। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कंगना को धमकी देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के मौके पर 13 शहीदों के परिजनों को सौंपे डिजिटल प्रमाण पत्र। राज्यों से माफियाओं के खिलाफ कड़े कानून लाने को कहा। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी की बैठक। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, 220 सीटें जीतेगी एनडीए। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार के बीच होगी बैठक। सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। मीटिंग पर एलजेपी की नजर रहेगी। जेईई नतीजों में 24 छात्रों ने कमाल कर दिया, लाए 100% मार्क्स। इनमें सबसे ज्यादा 8 तेलंगाना के। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति सिर्फ एक हफ्ते तक रह पाए बाहर। धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने के मामले में एक बार फिर से गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने क्लस्टर बसों में किया सफर। कॉन्ट्रैक्टलेस ई टिकटिंग ऐप को परखा। लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक टल गई है। हाईकोर्ट में चाईबासा के एक अन्य मामले में यह सुनवाई होनी थी। कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल। महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी की फुल कमान मिल गई है। रणदीप सुरजेवाला को दी गई कर्नाटक की जिम्मेदारी। सोनिया को खत लिखने वालों पर बड़ी गाजगिरी। चीन की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ। एलएसी पर कर सकता है जैविक हमला। एलएसी पर कोरोना वायरस से हमले की फिराक में है पीएलए। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में पहली बार 97,654 बीमार। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 46,50,000 को क्रॉस कर गया है। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 1202 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का कुल आंकड़ा 77,506 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में महामारी से हाहाकार। 24 घंटे में 24,886 लोग कोरोना से संक्रमित। 442 लोगों की मौत हुई। पुणे में सबसे ज्यादा 5,208 लोग कोरोना से बीमार। कुल संक्रमित 2,23,000 के पार। 24 घंटे में महामारी ने ली 59 लोगों की जान। मुंबई, ठाणे, नागपुर में भी कोरोना का सितम जारी है। नागपुर में एक दिन में 2,304, ठाणे में 2,141 और मुंबई में 2,191 लोग कोरोना इन्फेक्टेड। यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। 24 घंटे में 7,016 लोग कोरोना संक्रमित। 3 लाख के करीब पहुंचा महामारी का आंकड़ा। एक दिन में 76 लोगों की मौत। यूपी में निजी अस्पताल नहीं ले पाएंगे कोरोना मरीजों से ज्यादा शुल्क। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित बिल को मंजूरी दे दी। दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में आए 4200 से ज्यादा मामले। 21 लोगों की मौत से मरने वालों की संख्या 4,687 तक पहुंच गई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा कि 2 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा कंट्रोल, नहीं करे चिंता। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी पर रोक नहीं है। सत्येंद्र जैन ने टीवी 9 भारतवर्ष को जानकारी दी। कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से मेरी जान बची, लोगों को फायदा हो रहा है। दिल्ली में 14 सितंबर को होगा विधानसभा का 1 दिवसीय मानसून सत्र। कार्यवाही के लिए विधान भवन को किया जा रहा सैनिटाइज। दिल्ली विधानसभा सत्र में भाग लेने वाले सभी विधायकों और मीडिया कर्मियों का होगा कोरोना टेस्ट। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने जानकारी दी। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर टिकट मांगने वाले नेताओं की उमड़ी भीड़। नेता और कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों को ताक पर रखा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पश्चिम बंगाल में कोरोना खत्म वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की सफाई। कहा बीजेपी को रोकने के लिए दीदी जानबूझकर लगा रही लॉकडाउन। तेलंगाना के केआईएमएस अस्पताल ने इतिहास रच दिया है। 32 साल के कोविड पेशेंट की
डबल लंग ट्रांसप्लांट की सफल सर्जरी की। अहमदाबाद में लॉकडाउन के दौरान नौकरी जाने के बाद भी दिव्यांग ने हार नहीं मानी। होममेड नमकीन बेचकर दूसरे बेरोजगारों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौट रही बनारस में बुनकरों की जिंदगी। वर्ल्ड फेमस बनारसी साड़ी बनाने का काम शुरू हो चुका है। बोकारो में कोरोना टेस्ट के दौरान स्टिक का हिस्सा टूट गया। गले में फंसी स्टिक को निकालने के लिए गर्भवती महिला को धनबाद रेफर किया गया। कोरोना संकट के बीच श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही खुलेंगे मां कामाख्या देवी के द्वार। गुवाहाटी में मंदिर प्रशासन ने बैठक की। अलीगढ़ में ज्वेलरी शॉप से 40 लाख के गहने की लूट हुई है। मास्क लगाए बदमाशों ने लूट से पहले हाथों को सैनिटाइज किया, फिर वारदात को अंजाम दिया। मुंबई में महिला के जज्बे को सलाम। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाकर परिवार की मदद कर रही। महाराष्ट्र के जलगांव जिला अस्पताल में कोरोना का खौफ। संदिग्ध मरीज ने फांसी लगाकर जान दी। मौत के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। ओडिशा में कोरोना की वजह से हैंडलूम का कारोबार हुआ ठप। बाजार खुलने के बाद भी नहीं बिक रहे हाथ से बनी साड़ियां। गाजियाबाद में अभिभावकों का प्रोटेस्ट जारी है। कैंडल मार्च निकालकर स्कूल फीस माफ करने की मांग। दुनिया में एक बार फिर से बढ़ रहा कोरोना संकट। इजराइल में 18 सितंबर से लगेगा दूसरा फुल लॉकडाउन। बढ़ते मामलों के बाद बड़ा फैसला। दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस ने मुकुंदपुर चौक के पास 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की। हरियाणा के जींद में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारी। जख्मी हालत में दुकानदार अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के मां तुलजा भवानी की प्राचीन मंदिर में चोरी हुई है। खजाने से 71 कीमती सामान गायब मिले। नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर तुकाराम मुझे का मुंबई में हुआ तबादला। लोगों ने ट्रांसफर का विरोध किया। फरीदाबाद से लापता बच्ची का शव पलवल के जंगल में मिला। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गाजियाबाद में अक्षय हत्याकांड को लेकर मोदीनगर थाने का लोगों ने घेराव किया है। थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यूपी के कानपुर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर परिजनों ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर बेटी को भगा ले गया। विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया। नजीराबाद थाने में जय वाजपेयी की खोली गई हिस्ट्री शीट। जालंधर के गढ़ा में कपड़े की दुकान चलाने वाले युवक पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। दुकानदार की दिलेरी से बची जान। हमलावर फरार। पुलिस तफ्तीश में जुटी। गाजियाबाद के मॉल में हुक्का बार पार। पुलिस ने मारा छापा। पकड़े गए 50 लड़के और लड़कियां। मचा हड़कंप। यूपी के कौशांबी में शराब खरीदने गए युवक की दबंगों की पिटाई। वीडियो वायरल हुआ। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। श्रीनगर पुलिस ने चोरी की एक वारदात में दिल्ली के 3 चोरों को गिरफ्तार किया। 25 लाख के मोबाइल बरामद किए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को सस्ता लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। थाना बिस्रा क्षेत्र में 7 सितंबर की रात हुई 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मधुबन चौक पर डीटीसी की एसी बस में आग लगी। हादसे में यात्री बार-बार बचे। उत्तम नगर से सराय काले खां जा रही थी बस। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। लखनऊ के शुभम सिनेमा के सामने बिल्डिंग वेल्डिंग करते वक्त बाइक में आग लग गई। पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। इंदौर में पति की हादसे में मौत के बाद पत्नी ने की मॉल की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश। युवती को अस्पताल में कराया गया एडमिट। हालत नाजुक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मोहसिन उल मुल्क हॉल के प्रोफेस्ट कार्यालय में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग से पूरा ऑफिस जलकर स्वाहा हो गया। कर्नाटक के हुबली में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश के अनुमान की आशंका को जाहिर किया। राज्य में रेड अलर्ट को जारी किया गया। गुजरात के वडोदरा में लगातार हो रही बारिश के बाद रुकी शहर की रफ्तार। ट्रैफिक हुआ बाधित। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के नांदगांव में लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। लोगों का आरोप मुंबई गोवा हाईवे के घटिया निर्माण कार्य के चलते घरों में आया पानी।
चीन के हुआई शहर में गैस संयंत्र से हुआ जबरदस्त विस्फोट से दुकानों और इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। 3 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला, कहा राज्य सरकार दाऊद का घर गिराने नहीं जाती लेकिन कंगना का गिराने गई। अयोध्या जन्मभूमि परिसर में टेस्ट फाइलिंग का काम हुआ शुरू। 24 घंटे में हो जाएगा राम मंदिर के लिए पिलर का निर्माण। एक पिलर का निर्माण से उसकी भार क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। श्रीनगर पुलिस ने निवासियों के लिए खोला वेरिफिकेशन केंद्र, जहां जाकर क्षेत्र का निवासी कर पाएगा वेरिफिकेशन। बाहुबली नेता अतीक अहमद पर यूपी सरकार ने कसा शिकंजा। भांजे हमजा उस्मान की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। भांजे ने सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा। लखनऊ में छोटी सी बात के चलते 2 समुदायों के बीच झड़प। लड़ाई में एक की मौत, परिजनों ने गिरफ्तारी ना होने पर प्रोटेस्ट किया। सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रहे फरीदाबाद के लोगों का नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रोटेस्ट। कव्वाली के तौर पर गाना गाकर जताया दुख। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।